हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे संप्रदायों का उदय कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में वैदिक काल के लास्ट स्टेज तक ख़त्म किया था, यानी वैदिक काल के सेकंड स्टेज, उत्तर वैदिक काल का अंतिम स्टेज भी ख़त्म किया था। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम स्टेज है ना, यहाँ पे ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी। ठीक है, और इन्हीं कुरीतियों से ये 6th सेंचुरी BC में भी कई ऐसे जातियाँ थी जो अपने आप को दबा हुआ महसूस करती थी, बहुत परेशान थी। ठीक है, और ये 6th सेंचुरी BC का जो पीरियड है वो सचमुच एक अद्भुत परिवर्तन का काल है। ठीक है, भारत के इतिहास में इसे द्वितीय नगरीकरण का यानी सेकेंड अर्बनाइजेशन का समय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन जो था, इससे समाज में कई बदलाव आए, जैसे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक दृष्टि से भी कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए। ठीक है, इससे कई ऐसी जातियां थी जिसकी स्थिति सुधर रही थी। ठीक है, लेकिन उसे कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी, उसकी स्थिति वैदिक धर्म के अनुसार गिरी हुई ही थी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एक ऐसे पंथ की, ऐसे संप्रदाय की ज़रूरत थी। ये लोग ऐसे पंथ की खोज में थे जो इनकी सामाजिक स्थिति को सुधार सके, और बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से 6th सेंचुरी BC में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध, ठीक है, मध्य गंगा घाटी में, यानी मध्य गंगा का जो मैदान है, वहाँ पे हम लोग को लगभग 62 इस तरह के धार्मिक संप्रदाय देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसमें से इस धार्मिक आंदोलन में जो सबसे प्रमुख रहे वो जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म रहा। ठीक है, तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस धार्मिक आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण रहे। ठीक है, हम इन वीडियोस में जानेंगे कि इनके उद्भव का कारण क्या था, ये इनका उद्भव क्यों हुआ। ठीक है, दूसरा, इन संप्रदायों के बारे में जानेंगे कि इनकी स्थापना किसने की, इनके संस्थापक कौन थे। ठीक है, संप्रदाय के बारे में। तीसरा, इसके सिद्धांत को देखेंगे कि इनके सिद्धांत क्या क्या थे, किस तरह से थे, ये किन चीज़ों का विरोध करते थे। ठीक है, और किन चीज़ों पर विश्वास करते थे। अगला हम देखेंगे इसका प्रसार कैसे हुआ। ठीक है, अगला देखेंगे कि इसका पतन, लास्ट में फिर इसका पतन हो जाता है, इनका पतन कैसे हुआ, इनका ह्रास कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे कि भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में इनका योगदान क्या रहा। ठीक है, साथ साथ इसका आर्ट एंड क्राफ्ट में भी बहुत योगदान रहा, तो हम सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जैन धर्म। तो दोस्तों, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो दोस्तों इसके संस्थापक जो थे उसका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, जो कि 23वें तीर्थंकर माने जाते थे। ठीक है, और इनका जो निवास स्थान था वो वाराणसी था। ठीक है, लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक जो थे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, वो महावीर को माना जाता है, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, ये महावीर जो थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि बिंबिसार के ससुर जो थे लक्ष्मी नरेश, उसकी बहन थे। ठीक है, यानी लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी कौन? त्रिशला। ठीक है, मगध का राजा बिंबिसार, उसके ससुर कौन? लक्ष्मी नरेश, जो कि वज्जी संघ के एक प्रमुख थे। ठीक है, उसका नाम था चेतक और उसकी बहन त्रिशला थी। ठीक है, तो ये सिद्धार्थ और त्रिशला, इन दोनों की शादी हो जाती है और इनसे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसको हम लोग वर्धमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बाद में आगे जाकर महावीर बन जाता है जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब महावीर का जन्म इन दोनों से 540 BC में होता है, वैशाली नामक जगह, एक बिहार में एक जगह वैशाली। ठीक है, वहीं इनका जन्म होता है। आज के बसाड़ से इनके जन्म स्थान की पहचान की जाती है। ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष की अवस्था जब थी, मतलब महावीर जब 30 वर्ष के थे, तो ये सत्य की खोज में घर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, 12 वर्ष तक ये यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं और 12 वर्ष तक यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। एक गांव में एक दिन से अधिक नहीं रहते हैं और एक शहर में 5 दिन से अधिक ये नहीं रहते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है
कि 12 वर्ष तक जब ये भटकते रहे, 12 वर्ष की यात्रा के दौरान इन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले, ठीक है। लेकिन जब इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में जब कैवल्य प्राप्त हो गया, यानी ज्ञान प्राप्त हो गया, कैवल्य प्राप्त का मतलब हुआ है ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। मतलब 12 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने एक बार भी अपने वस्त्र नहीं बदले, लेकिन जब कैवल्य प्राप्त हो गया तो इन्होंने पूरे वस्त्र का ही त्याग कर दिया, ठीक है। हम सिद्धांत वाले टॉपिक में देखेंगे कि इनका क्या क्या सिद्धांत था, लेकिन यहाँ इतना जान लीजिए कि जब इनको कैवल्य प्राप्त हुआ तो इन्होंने पूरी तरह से वस्त्र का त्याग कर दिया, ठीक है। वस्त्र नहीं पहनते थे इनके अनुयायी भी और ये भी, ठीक है। जब इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ 42 वर्ष की उम्र में तो ये महावीर कहलाए, ठीक है, और साथ में जिन कहलाए, महावीर या जिन। महावीर का अर्थ होता है महान सूर्य यानी महान वीर, ठीक है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। अब ये जिन कहलाए तो इनके अनुयायी जो थे वो जैन कहलाए इसी से, ठीक है। जिन यानी विजेता का अर्थ होता है सुख दुख में विजय पाना एक तरह से, ठीक है। अब 30 वर्ष तक जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने 30 वर्ष तक घूम घूम के यहाँ वहाँ घूम घूम के अपना संघ बनाया और उनको भी धर्म प्रचार के लिए भेजा। 30 वर्ष तक इन्होंने खुद धर्म प्रचार किया, ठीक है। और अंततः एक परंपरा के अनुसार, हमें एग्जैक्ट इनके जन्म का और एग्जैक्ट इनकी मृत्यु का भी डेट नहीं पता एक तरह से, लेकिन एक परंपरा के अनुसार हम इसकी मृत्यु 468 BC मान के चलते हैं, ठीक है, जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ और जब ये 72 वर्ष के थे, ठीक है। दूसरी परंपरा के अनुसार इनकी मृत्यु 527 BC यानी 527 BC में मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की ओर एक नज़र डालें, ठीक है, अगर हम पुरातात्विक स्रोतों को देखते हैं तो इन लोगों का यानी महावीर का जो संबंध जिन वास स्थानों से और जिन नगरों से है, उनका पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देखें तो उनका अस्तित्व में आना 500 BC से पहले नहीं हुआ, ठीक है। वे 500 BC के पहले के नहीं थे और 500 BC से उनका आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इनका जो टाइम पीरियड है उसको लेके थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन सारी चीज़ें हमें साहित्यिक स्रोत में भी मिली है और पुरातात्विक स्रोत में भी मिली है। बस थोड़ा सा टाइम पीरियड को लेके डिबेट है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग जैन धर्म के सिद्धांत को देखें तो इसमें 5 व्रत और त्रिरत्न आते हैं, ठीक है। तो 5 व्रत में क्या क्या है? तो पहला अहिंसा, दूसरा अमृता, तीसरा औचर्य, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसका पहला व्रत है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना, ठीक है। दोस्तों, जैन धर्म के लोग इस व्रत में बहुत ज़्यादा जोर देते थे और यही जो व्रत है वो इसके पतन का भी एक कारण बनता है, ठीक है। इतना ज़्यादा अहिंसा पे ये लोग जोर देते थे कि कहीं कहीं पे तो जीव हत्या पर किसी किसी को फांसी भी दे दी गई राजा द्वारा। जो राजा जैन धर्म अपनाता था वो राजा अगर किसी ने जीव हत्या कर दी तो उसको कहीं कहीं पे फांसी भी दे दिया गया। ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली है, सुनने को मिली है, ठीक है। तो पहला व्रत क्या था? अहिंसा, यानी हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है, वर्जित था पूरी तरीके से। युद्ध भी वर्जित है और कृषि भी वर्जित है क्योंकि वहाँ भी जीव की हत्या होती है, इसीलिए, ठीक है। इसका दूसरा व्रत था अमृता। अमृता का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तीसरा है अचौर्य, यानी चोरी नहीं करना, ठीक है। चौथा व्रत है अपरिग्रह, यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना। संपत्ति अर्जित करना है लेकिन अपरिग्रह, यानी जमा करके नहीं रखना है, ठीक है। और 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना, मतलब ब्रह्मचारी बन के रहना, ठीक है। शादी विवाह नहीं करना, इस तरह की चीज़ें थी। और इनका जो धार्मिक सिद्धांत अगर हम लोग देखें तो इसमें त्रिरत्न थे, ठीक है। इसको 3 जौहर बोला जाता है। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। अगर कोई व्यक्ति इन सबको फॉलो कर लेता है तो जैन धर्म के अनुसार उसे किसी भी ऐसे गुरु यानी कोई भी ऐसे पुरोहित की आवश्यकता नहीं होगी परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ठीक है। वो इन धर्मों का, इन 5 व्रत और इन त्रिरत्नों का पालन करते हुए भी मुक्ति पा सकता था, मोक्ष प्राप्त कर सकता था, कैवल्य प्राप्त कर सकता था और सुख दुख के चक्र से मुक्त हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें थी जैन धर्म में।
दोस्तों इसके अलावा जैन धर्म में एक और विशेषता है कि जैन धर्म में जब से महावीर आए तब से पूरी तरह से उनके अनुयायी वस्त्र का त्याग कर चुके थे, और वे खुद भी। ठीक है, इसके पहले के तीर्थंकर जो थे, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो निचले अंग को और ऊपरी अंग को ढकने की अनुमति देते थे, लेकिन जो महावीर थे वो पूरी तरह से वस्त्र का त्याग कर देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ था कि वे अपने अनुयायियों में थोड़ा और संयम लाना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, इतने बड़े एरिया में जैन धर्म का प्रसार किस तरह से हुआ। ठीक है, तो दोस्तों जैन धर्म संघ पे काम करता था, इनका एक संघ था। ठीक है, और इस संघ में स्त्री और पुरुष दोनों थे। ठीक है, इनके अनुयायी दोनों बन सकते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। ठीक है, एक स्रोत से इनके अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000, अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 14,000 इनके अनुयायियों की संख्या मिलती है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि ये जो धर्म था जैन धर्म, वो पूरी तरह से वैदिक कर्मकांडों का विरोध नहीं कर रहा था, जैसे वर्ण व्यवस्था का विरोध पूरी तरीके से नहीं कर रहा था। इनका मानना था कि वर्ण जो अच्छे कर्म करता है पिछले जन्म में, उसको अच्छी जाति मिलती है, और मतलब ऊंची जाति में उनका जन्म होता है, और जो बुरे कर्म करता है पिछले जन्म में, तो उसको निम्न कोटि की जाति में उनका जन्म होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये मानते थे, पूर्व जन्म की अवधारणा को इस तरह से मानते थे। तो ये पूरी तरह से वैदिक कर्मकांडों का विरोध नहीं कर पाए, इसलिए ये धर्म उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं हो पाया। ठीक है, फिर भी अनुयायियों की संख्या इतनी थी, और महावीर इनका जो विस्तार था वो दक्षिण की तरफ होने का एक कारण ये माना जाता है कि एक राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, और अपने अंतिम दिनों में वे दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं, और वहाँ पे श्रवण बेलगोला में कहा जाता है कि सल्लेखना विधि से अपना प्राण त्याग देते हैं। सल्लेखना विधि का मतलब होता है कि भूख प्यास से प्राण त्याग देना, यानी बिना खाना पीना के प्राण त्याग देना, उसको हम लोग सल्लेखना विधि कहते हैं। ये भी जैन धर्म का एक पार्ट ही था। ठीक है, तो इससे भी जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, लेकिन साथ साथ और क्या हुआ कि महावीर की जब मृत्यु होती है, यानी महावीर का जब निर्वाण हो जाता है, उसके 12 वर्ष बाद कहा जाता है कि मगध में एक बहुत बड़ा अकाल आया। ठीक है, और जब इतना बड़ा अकाल आया तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक भाग बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिणा पथ की ओर चल गया। ठीक है, यानी दक्षिणा पथ को अपना लिया, और वे नीचे दक्षिण भारत की ओर चले गए। ठीक है, और जो एक और भाग था जैन धर्म का, वो मगध में ही रहे। ठीक है, लेकिन जब मगध में अकाल खत्म हुआ और स्थिति सामान्य हुई, तो ये लोग वापस आए वहाँ से, जो बाहुभद्र के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले गए थे, दक्षिण भारत की ओर, वे वापस आए वहाँ से। ठीक है, और तब तक देखा कि ये जो स्थल बाहु के नेतृत्व में जिन्होंने मगध में ही रहना चाहा, वे लोग बौद्ध जैन धर्म के कई नियमों का उल्लंघन कर चुके थे। ठीक है, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था, तो इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद हो गया। ये बाहुभद्र जो थे, उनका दावा था कि इस तरह के अकाल की परिस्थितियों में भी हमने अपने जैन धर्म को पहले की तरह ही रखा, लेकिन आप लोगों ने इसे शिथिल कर दिया। ठीक है, दोनों में मतभेद हो गया। तो पाटलिपुत्र में एक आयोजन हुआ इन मतभेदों को शांत करने का, एक रास्ता निकालने का, लेकिन ये दिगंबर जो थे, जो दक्षिणापथ से आए थे, उन लोगों ने यहाँ जाने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। और उसी समय से ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग जो बाहुभद्र के नेतृत्व में था, जो दक्षिणापथ गया था, वो दिगंबर कहलाया। ठीक है, जो दिगंबर कहलाया। और दिगंबर का मतलब होता है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो। ठीक है, वो दिगंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये लोग अब भी वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, और स्थल बाहु के नेतृत्व में जो मगध में ही रह गए थे अकाल के दिनों में, वे श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए थे, और ये लोग श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है,
ये अकाल जो हुआ था उसका टाइम पीरियड हमें ठीक ठीक पता नहीं है, तो इसे हम सही तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन ये जो जैन धर्म था वह श्वेतांबर और दिगंबर 2 पार्ट में बटा था, इसकी जानकारी स्पष्ट है। ठीक है, तो कर्नाटक में जैन धर्म का जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो हमें 3rd सेंचुरी के आसपास में मिलने लगता है। और 5th सेंचुरी के आसपास क्या होता है कि बौद्ध मठ भी हमें वहाँ पे मिलने लगते हैं, जो कि बसदी कहलाते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी और इसी तरह से जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन धर्म के पतन के बाद भी जैन धर्म भारत में कई जगहों पर रहा और उसका अस्तित्व आज भी है। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या होता है ना, बौद्ध धर्म तो भारत से पूरी तरह ही ख़त्म हो जाता है। इसका कई कारण था, हम देखेंगे। ठीक है, जैन धर्म का बहुत सारा योगदान रहा हमारी भारतीय संस्कृति में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में थे। ठीक है, तो जैन धर्म भी कई वैदिक कर्मकांडों का विरोध करता है। ठीक है, और इस तरह के विरोध से कई सामाजिक परिवर्तन भी आए। ठीक है, और ये वैदिक कर्मकांड जो है वो एक तरह से शिथिल हो गया। ठीक है, ये जो जैन धर्म था वो अपनी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा रखता था। ठीक है, जिससे इसका भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ और विकास होने में सहायता मिली इसको भी। ठीक है, मतलब ये जनमानस की भाषा थी, मतलब जैसे सामान्य लोग जो भाषा यूज़ करते थे वो भाषा थे। ये लोग संस्कृत यूज़ नहीं करते थे, सामान्य जनमानस की भाषा ही यूज करते थे, जिससे इसके भी विकास में मदद मिला। ठीक है, और अगर हम धार्मिक ग्रंथ देखें जैन धर्म का, तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखी गई है। इसका मतलब है कि जैन धर्म का साहित्य में भी बड़ा योगदान है और इस धर्म ने कई भाषाओं के विकास में जोर दिया और इस धर्म के वजह से कई भाषा अस्तित्व में आई। ठीक है, तो दोस्तों जैन धर्म के बारे में हमने लगभग पूरा एक स्ट्रक्चर बना लिया और ये कीवर्ड्स हैं दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। आप एक एक वर्ड पे 100 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, 100 लाइनें लिख सकते हैं एक एक वर्ड्स पे। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैन धर्म यहाँ पे लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आप इस पे पढ़िए और जानकारी इस पे हासिल कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।